नारी जाति लोगों के लिए, माताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात समझने के लिए। सभी माताएं चाहती हैं कि मेरा पुत्र संस्कारी हो, सदाचारी हो, वीर हो, महापुरुष हो, दिव्य पुरुष हो, मेधावी हो, प्रतिष्ठित हो, यशस्वी हो। किंतु आप शायद नहीं जानते हैं, आपके पुत्र, आपके संतान का, एक होनहार संतान के निर्माण करना पूर्णतः नारी के हाथ में है, एक मां के हाथ में। संसार में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जितने भी वीर योद्धा, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बलिदानी लोग, देश दुनिया को हिलाने वाले लोग, जितने भी पुरुष पैदा हुए, वह एक महान आत्मा वाली, एक महान माता का उसमें हाथ है। एक बार सभी जानते हैं किंतु समझते नहीं। महाभारत की कथा हम लोगों ने वीर अभिमन्यु का सुने। वीर अभिमन्यु की माता जो थी, वो उनकी मां, जब अभिमन्यु मां के गर्भ में था तो उसी समय अर्जुन ने अपनी पत्नी को, जब अर्जुन गर्भ में था, अपनी पत्नी को युद्ध विद्या के बारे में, चक्रव्यूह युद्ध कैसे लड़ा जाता है, चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, इसके बारे में अपनी पत्नी को सुना रही थी। और पत्नी के गर्भ में अभिमन्यु थी। पत्नी सुन रही थी चक्रव्यूह कैसे भेद किया जाता है। ये सारी बातें कृष्ण की, अर्जुन की पत्नी सुने। किंतु जब चक्रव्यूह भेद कर बाहर निकलने की बात बताने लगे अर्जुन, उस समय अर्जुन की पत्नी को, सुभद्रा को, नींद आ गई। और यही कारण है कि निकलने की बात सुन नहीं पाई। और यही कारण है कि अभिमन्यु जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 6-7 महारथियों को अकेला 16 साल का अभिमन्यु ने 7 बार परास्त किया था। उनकी वीरता आज भी अजर अमर है इतिहास में। और लेकिन क्या था कि उनकी मां चूंकि गर्भ के समय निकलने की विद्या को नहीं सुन पाई थी, इसीलिए अभिमन्यु को पता नहीं था कि हम कैसे बाहर निकले, और इसलिए मारे गए। इस कहानी का तात्पर्य है, वीर अभिमन्यु की कहानी का तात्पर्य ये है कि एक मां अपने गर्भावस्था में जिस प्रकार के आचार, विचार, व्यवहार, संसार, कर्म धर्म करेगी, जिस प्रकार के उनके अच्छे विचार, निर्मल विचार, पवित्र विचार, ज्ञान, धर्म, संस्कार होंगे, चाल चरित्र, वेद ज्ञान, पुराण शास्त्र, महापुरुषों की जीवनी को जैसे पढ़ेंगे, जानेंगे, अच्छे अध्ययन, अच्छे संगत करेंगे, अच्छे संस्कार सोच रखेंगे, ठीक उसी का 99% प्रभाव होता है उसके जन्म लेने वाली संतान पर। इसलिए माताएं, यदि आप चाहते हैं कि हमारी संतान दिव्य और वीर हो, महान और श्रेष्ठ हो, तो आपको, माताओं को सुशिक्षित और धर्मनिष्ठ और सदाचारिणी, ब्रह्मचारिणी बनना होगा। धन्यवाद माताएं। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करें।